नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। देखिए, आमतौर में आपने देखा होगा कि दीपावली और नवदुर्गा के आसपास आपको यूट्यूब में या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऐसे बहुत सारे वीडियो दिखते होंगे जहां आपको बताया जाता होगा कि आने वाले 5 से 10 साल के लिए आप कहाँ इन्वेस्ट करें। आपको बहुत सारे फंड की रिकमेंडेशन आती होगी और आज से 1 साल पहले हमने भी एक वीडियो बनाया था कि इस दिवाली पे कहाँ इन्वेस्ट करें। ये लास्ट ईयर का वीडियो है और उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसके अलावा भी समय समय पे हमने बहुत सारे मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, वैल्यू फंड्स का कंपैरिजन वीडियो बनाया है जिनकी लिंक मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं आपसे फंड्स के बारे में बात नहीं करता। मैं आज आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से हम अपने इन्वेस्टमेंट के तरीकों को थोड़ा सा चेंज करके कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न अचीव कर सकते हैं। और देखिए, जब मैं आपसे डेली एसआईपी की बात कर रहा हूं, जैसे कि थंबनेल से आप समझ गए होंगे, आज हम मंथली एसआईपी और डेली एसआईपी के बीच में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। और जब मैं डेली एसआईपी की बात करता हूं आपसे, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका ये मानना होगा कि डेली एसआईपी ज्यादा खास नहीं है। और बहुत सारे वीडियो आपने देखे भी होंगे कि जो लगातार ग्रोथ करते हैं डेली एसआईपी का। लेकिन मुझे क्यों लगता है और मैं किस टाइप के इन्वेस्टर को बोलता हूं कि आप मंथली की जगह डेली एसआईपी करें, और ऐसे कौन से फंड हैं जहां पे आप डेली एसआईपी करके कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न अचीव कर सकते हैं, तो आज ये सब बातें हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे यूट्यूब में आपको डेली एसआईपी के वीडियो भी मिलेंगे। और जब मैं काफी सारे वीडियो देखा और काफी ज्यादा डेटा एनालिसिस किया, तो वहां मुझे एक कॉमन चीज दिखी। काफी सारे वीडियो में ये बोला जा रहा था कि डेली एसआईपी हमें क्यों नहीं करना चाहिए। उसका एक रीजन उन्होंने बताया था कि जब हम डेली एसआईपी करते हैं, मान के चलिए आपके 2 से 3 या 4 फंड में डेली एसआईपी चल रही है। मान लीजिए 2 फंड्स में आपकी डेली एसआईपी चल रही है। मंथ में करीब 20 से 22 दिन मार्केट ओपन रहता है। और 20 से 22 दिन जब मार्केट ओपन रहेगा, तो लगातार डेली एसआईपी में पैसा कटने के कारण जब मंथ में 20 से 22 दिन आपका पैसा कटेगा, तो आपकी पासबुक में एंट्री बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में कई बार आपको दिक्कतें आती है पासबुक मेंटेन करने में। ये एक रीजन बताया जा रहा था कि डेली एसआईपी क्यों नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहां पे मेरे क्वेश्चन था, और मुझे लगता है कि आज की डेट में आप देखिए, हम डेली एसआईपी की अगर बात कर रहे हैं तो आप 2, 3 या 4 फंड में डेली एसआईपी करेंगे। लेकिन आज यूपीआई के जमाने में हम 5 रुपए से लेके 500 से लेके 5,000 से 50,000 तक का पेमेंट, हर टाइप के पेमेंट को यूपीआई से कर रहे हैं। आज की डेट में आप देखिएगा, दिन में 10 से 20 ट्रांजेक्शन आपके होते होंगे, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 रुपए के, जो कि आप यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं। ये जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे होंगे, इनकी एंट्री भी तो आपके पासबुक में आती होगी। क्या उससे आपको दिक्कत नहीं होती पासबुक को मेंटेन करने में, या पासबुक को देखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, ये रीजन ही मुझे किसी मतलब का नहीं लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या रीजन दिया जा रहा था कि पासबुक को देखने में आपको दिक्कत जाएगी, पासबुक मेंटेन नहीं कर पाओगे, पासबुक में डेटा एंट्री बहुत हो जाएगी। और एक चीज आप ये बताइए, आज तक आपने कितनी बार अपनी पासबुक को देखा? मेरे ख्याल से जब आप कोई लोन ले रहे होंगे, तब आपसे 3 से 6 महीने का स्टेटमेंट मांगा जाएगा। या आप किसी टाइप का इंश्योरेंस करा रहे होंगे, टर्म प्लान ले रहे होंगे, तब जाके आपको 3 महीने का या 6 महीने का स्टेटमेंट मांगा जाता है। और आजकल तो ये ऑनलाइन इजिली आपको आसानी से मिल जाता है, सॉफ्ट कॉपी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। क्या आप, ऐसे कितने लोग हैं, आप खुद बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जो डेली अपनी पासबुक में एंट्री कराते हैं और पासबुक को चेक करते हैं? मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा नहीं। कुछ जब आपको जरूरी काम रहता होगा कि आपको 3 महीने का स्टेटमेंट चाहिए, 6 महीने का स्टेटमेंट चाहिए, तो आप बैंक से डायरेक्टली स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेते होंगे ऑनलाइन ऐप के थ्रू। अदरवाइज बहुत कम लोग होंगे जो बैंक में एंट्री करा के स्टेटमेंट लेके आते होंगे। तो ये रीजन ही मुझे सरासर बकवास लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि किस टाइप का रीजन दिया जा रहा था। भाई, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, और इन्वेस्टमेंट को आप यूपीआई से करेंगे ना, तो इन्वेस्टमेंट तो आपके 2 या 3 ही ट्रांजेक्शन होंगे दिन में। और आजकल यूपीआई में आप 10, 15, 20 ट्रांजेक्शन दिन में कर लेते हैं, वो भी एंट्री पासबुक में आती है। तो इस टाइप का रीजन ही देना मुझे नहीं लगा किसी मतलब का। अच्छा, एक और रीजन मुझे सुनाई में आया कि जब आप प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि आप डेली एसआईपी कर रहे हो, आपके अकाउंट से डेली पैसा कट रहा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत आएगी। मुझे ये भी रीजन समझ में नहीं आया। भाई, आप ये बताइए, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट ही क्यों कहां करते हो? अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, और अगर आप एचडीएफसी के फंड लेते हो, तो एचडीएफसी के ऑफिस जाके एचडीएफसी की साइट से अपने डिस्ट्रीब्यूटर से आप बोलते हो, मुझे उसका कैपिटल गेन रिपोर्ट ला दो। वो आपको कैपिटल गेन स्टेटमेंट निकाल के ला देता है। आपको तो कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है। तो ये क्या रीजन दिया जा रहा था? दूसरा, कई बार आप देखे होंगे कि आप बहुत सारी एएमसी में अगर आपका इन्वेस्टमेंट होगा, मल्टीपल एएमसी में इन्वेस्टमेंट होगा, तो आप कैम्स के थ्रू या केफिन कार्ड के थ्रू भी आप कैपिटल गेन का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं।
और उसमें भी आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। अगर आपने प्रॉफिट बुक किया होगा तो पूरा कैलकुलेट करके आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। देखिए आज की डेट में जब मैं अपने खुद के स्टेटमेंट को या जब अपने कैपिटल गेन स्टेटमेंट को किसी वकील के पास लेके आता हूं, और जो मेरे वकील हैं, मेरे सीए हैं, इतने बढ़िया सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि मैं कैम्स की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करता हूं कैपिटल गेन की, और वो उनको दे देता हूं। वो अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं, पूरा डेटा फैच हो जाता है, ना तो कोई उनको एंट्री करनी ना कुछ करना। आसानी से उनको पता चल जाता है कहां कितना टैक्स कटा, कहां क्या कटा हुआ, पूरा का पूरा 2 सेकंड के 10 सेकंड के अंदर पूरा काम खत्म। तो मुझे समझ में नहीं आता ये किस टाइप का रीजन दिया जाता है कि आप डेली एसआईपी ना करिए। हाँ, आखिरी में ये जरूर बोल देते हैं कि 4 से 5 फंड का डेटा एनालिसिस किया गया, जिसमें ये देखा गया है कि कुछ जो डेली एसआईपी के फंड्स हैं उसमें 0.1 से 0.2 0.3% का आपको एक्स्ट्रा रिटर्न अचीव हुआ है। ये आखिरी में एक स्टेटमेंट वो दे देते हैं, क्योंकि रिटर्न एक्स्ट्रा तो मिलता ही मिलता है। और देखिए ज्यादातर वीडियो जब मैं देख रहा था तो किसी ना किसी ऐसी ऐप से रिलेटेड थे। ऐसी एप्स आजकल आपको ये भी दिख रहा होगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए लगभग 30-40 ऐप हो चुकी है। कम से कम 15-20 ऐप तो आप उंगलियों में गिन लेंगे कि आप इस ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, इस ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। और बहुत सारी ऐप पे आपको दिख रहा होगा कि वो अपने वीडियोस भी शेयर करती बनाती है। और जब ये ऐप अपने वीडियो शेयर करती है, क्या ये इसलिए तो डेली एसआईपी के लिए मना नहीं करती? क्योंकि आज की डेट में आप देखिए जितनी भी थर्ड पार्टी है, आप डायरेक्ट एएमसी की ऐप में करेंगे तो वहां पे डेली एसआईपी का तो ऑप्शन आता है, लेकिन बहुत सारी जो थर्ड पार्टी ऐप है जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम कर रही है, उनमें डेली एसआईपी का ऑप्शन नहीं है। उनमें केवल मंथली एसआईपी का ऑप्शन है। क्योंकि उनमें डेली एसआईपी का ऑप्शन नहीं है, तो इस टाइप के रीजन को देखे क्या ये आपको गलत जानकारी तो नहीं दे रही? एक ही क्वेश्चन भी उठता है। और क्या आज से 2 या 3 साल बाद, 4 साल बाद जब इन ऐप के थ्रू डेली एसआईपी का ऑप्शन आ जाए तो क्या ये डेली एसआईपी को प्रमोट नहीं करेंगी? करेंगी, क्योंकि आज इनके खुद के पास डेली एसआईपी का ऑप्शन नहीं है, तो ये डेली एसआईपी से बचना चाहते हैं। लेकिन जब ये ऐप अपनी ऐप के थ्रू डेली एसआईपी करवाएंगे तो आप खुद देखिएगा लगातार ये प्रमोट करने के लिए इस टाइप के वीडियो बनाएंगे कि आप डेली एसआईपी करिए। और एसआईपी आप करते क्यों है? सबसे पहला रीजन तो यही है कि आप एसआईपी क्यों करते हैं? मार्केट में एक अच्छी एवरेजिंग पाने के लिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कब मार्केट ऊपर रहेगा, कब मार्केट नीचे रहेगा। और यही आपको बताया जाता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको ये बताता है कि भाई आप एसआईपी करिए, कभी मार्केट ऊपर रहेगा, कभी मार्केट नीचे रहेगा, तो आपको एक बहुत अच्छी एवरेजिंग मिल जाएगी। इसलिए आप एसआईपी कर रहे हैं कि लंबे समय में एक अच्छी एवरेजिंग मिल जाए, जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। और वही डेली एसआईपी में जब आप डेली इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल एक फंड है आपका, एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक फंड में लेके चल रहा हूं, एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। ये एग्जांपल की है, कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, केवल मैं एक मान के चल रहा हूं कि आप एक फंड ले लीजिए एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। और अगर एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में आपकी 10,000 रुपए की एक एसआईपी, मंथली एसआईपी, अब मैं बोल रहा हूं उसको आप डेली में तोड़ लीजिए। मार्केट लगभग 20 दिन के आसपास ओपन रहता है। 500 रुपए डेली की एसआईपी करिए। कभी आपका हो सकता है 10,000 रुपए का अमाउंट कटेगा, कभी 11,000 का अमाउंट कटेगा, क्योंकि मार्केट कभी 20 दिन ओपन रहता है, कभी 22 दिन, कभी 18 दिन, कभी 19 दिन। आपका डेली 500 रुपए कट रहा है। अब जब डेली एसआईपी करेंगे, डेली ना तो आपको मालूम है ना तो मुझे मालूम है कब मार्केट ऊपर रहेगा, कब मार्केट नीचे रहने वाला है। तो आप खुद देखिएगा आपको डेली खरीदने के कारण कितनी अच्छी एवरेजिंग मिल जाएगी। अब आप में बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे क्या वाकई में एक अच्छी एवरेजिंग मिल सकती है मुझे? तो जी हाँ, आज मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल लेके चलूंगा। और एक फंड है निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड। मैं उस फंड का 1 साल का एनएवी का डेटा आपको दिखाऊंगा। और जब आप डेली एसआईपी को कैलकुलेट करेंगे ना, तो आप ये देखेंगे तो डेली एसआईपी में जो एवरेज वैल्यू आपको एनएवी की मिल रही है, वो एवरेज वैल्यू आप देखेंगे लगभग हर मंथ एक डेटा निकल के आया है कि 55 से 65% टाइम आप देखेंगे उस एवरेज वैल्यू के ऊपर मार्केट बंद हुआ है। लगभग आप देखिएगा 12 मंथ में से आपको दिखाई देगा, मैक्सिमम मंथ में आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर मार्केट अपनी एवरेज वैल्यू के ऊपर बंद हुआ है। और जब हमें मालूम है कि इतनी अच्छी एवरेजिंग हमको डेली एसआईपी दे सकती है, तो हम डेली एसआईपी में क्यों ना इन्वेस्ट करें? और देखिए काफी लोग बोलते होंगे कि यार डेली एसआईपी किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। तो देखिए डेली एसआईपी में 2 कंडीशन में हमेशा लेके चलता हूं। पहली बात, ऐसे बहुत से इन्वेस्टर है मेरे जिनका किसी फंड में 8,000 रुपए जा रहा है, 10,000 रुपए का अमाउंट एक ही फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, खासतौर से स्मॉल कैप और मिड कैप फंड। डेली एसआईपी के लिए मेरी पहली प्रेफरेंस होती है स्मॉल और मिड कैप फंड। इन दोनों फंड में अगर कोई इन्वेस्टर है जिसके अमाउंट थोड़ा लमसम ज्यादा जा रहा है, थोड़ा ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 5,000, 10,000, 15,000 की एसआईपी एक ही फंड में कर रहे हैं, तो मैं उन इन्वेस्टर से बात करता हूं और उसको मैं डेली एसआईपी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि देखिए अगर आज आप 10-15,000 रुपए का अमाउंट एक ही फंड में डाल रहे हैं और वही अगर आप डेली एसआईपी थ्रू के डालेंगे, तो मुझे क्योंकि लगता है कि अच्छी एवरेजिंग आपको मिल सकती है। और स्मॉल कैप और मिड कैप को ही मैं क्यों प्रेफर करता हूं?
क्योंकि आप सभी को मालूम है सबसे ज्यादा वॉलिटिलिटी कहाँ होती है, स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो उस वॉलिटिलिटी का, उस उतार चढ़ाव का ही सबसे ज्यादा फायदा हमको मिल सकता है डेली एसआईपी केस में। तो ऐसे जो भी फंड है जहां पे स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर ज्यादा रहता है, उन फंड्स में मैं डेली एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता हूं। और देखिए, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, सबसे पहली तो मेरी कंडीशन रहती है जब भी मैं इन्वेस्टर से बोलता हूं कि भाई अगर आपकी मान के चलिए एक 25,000 रुपए की डेली एसआईपी चल रही है, 25,000 रुपए मंथ की एसआईपी या 20,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी है, और आप उसको डेली एसआईपी में कन्वर्ट कर रहे हैं कि आपके 20,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी थी, दो फंड आपने लिए होते, दोनों फंड में आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे। अब उसको आप डेली में जब कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले, कोई कंडीशन नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड, कोई एएमसी नहीं बोलती, लेकिन मैं उनसे बोलता हूं अगर आपके सर 20,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी डेली आप कर रहे हो, तो आप ये मान के चलो भाई 20,000 रुपए मेरे अकाउंट में हमेशा मेंटेन है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं, कई बार इन्वेस्टर के अकाउंट में अगर वो पैसा मेंटेन नहीं रहता, क्योंकि डेली एसआईपी तो डेली आपकी बैंक से 1,000 रुपए कट रहे हैं, दोनों फंड में 500-500 रुपए कटना है, 1,000 रुपए कटेंगे। और 2 या 3 दिन अगर आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटे, तो बैंक तो अलग पेनल्टी आपको लगाएगा, लेकिन फिर एसआईपी भी आपकी रुक जाती है। जहां 3 या 4 ट्रांजेक्शन फेल हुए, एसआईपी भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो ये पहली कंडीशन में रहती है। ऐसे जो भी इन्वेस्टर हैं जो कि अपने बैंक में अमाउंट को मेंटेन करके चल सकते हैं, भाई मेरी 20,000 की, मेरी 10,000 की, मेरी 15,000 की एसआईपी कट रही है, और मैं उतना मिनिमम अमाउंट अपने बैंक में हमेशा मेंटेन रखूंगा, तो ऐसे इन्वेस्टर को मैं डेली एसआईपी की प्रेफरेंस में सबसे आगे रखता हूं। और दूसरा में आप ध्यान रखिएगा, डेली एसआईपी में जब भी मैं बात करता हूं, खास तौर से मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर जिस भी फंड में ज्यादा है, उन फंड्स को मैं हमेशा डेली एसआईपी थ्रू इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं। और मैं क्यों बोलता हूं कि डेली एसआईपी से आप अच्छे रिटर्न अचीव कर सकते हैं, उसका एग्जांपल आपको सामने दिख रहा होगा। आप सभी को मालूम था जून 2024 में लोकसभा के रिजल्ट, के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, और जब जून 2024 में लोकसभा के नतीजे आए थे, सभी को मालूम है कि 3 तारीख तक मार्केट में कितनी बड़ी तेजी बनी थी, लेकिन 4 तारीख को जैसे रिजल्ट आया, मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट थी। अब देखिए, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं मालूम, लेकिन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं निप्पॉन के स्मॉल कैप फंड का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की एनएवी 3 तारीख को आप देखिएगा, आपको सामने स्क्रीन में दिख रही होगी, लगभग आपको दिख रही होगी 153, सॉरी 158 या 159 के आसपास होगी, क्योंकि डेटा फिलहाल मेरे पास है नहीं, और मैं इस वीडियो को जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा डेटा याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से 158 या 159 के आसपास की निप्पॉन की एनएवी थी, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की। और 4 तारीख को जिस दिन मार्केट में गिरावट आई थी, उस दिन उस फंड की एनएवी लगभग 148 रुपए के आसपास पहुंच गई थी। अब आप देखिए, आप में से कितने सारे लोग थे, अगर उस मंथ की पूरी एनएवी को आप सामने स्क्रीन में देखिए, 4 तारीख के बाद लगातार उस मंथ में आप देखिए एनएवी लगातार आपकी बढ़ रही है। और ऐसे कितने सारे लोग थे जिनकी एसआईपी 4 तारीख को कटी होगी, जिनके अकाउंट से पैसा 4 तारीख को डिडक्ट हुआ होगा, कि उनको मिनिमम एनएवी मिलती। और वो एक ऐसा मंथ था जब भी आपकी एनएवी कट रही थी, तो काफी लोग का ये कहना था यार 4 दिन पहले एनएवी कट जाती, मिनिमम रेट में आता, अब तो मार्केट बहुत बढ़ चुका है। जिसकी 25 तारीख को एनएवी कटी, जिसकी 20 को कटी, जिसकी 15 को कटी एसआईपी कटी, सबने ये बोला यार 5-10 दिन पहले एसआईपी कट जाती, मिनिमम वैल्यू मिल जाती है, और मुझे बहुत हाई रेट मिला है। और आप सभी को मालूम था पिछले 3 या 4 साल से लगातार मार्केट में बहुत तेजी बनी हुई है, लगातार मार्केट एक तरफा तेजी के दौर पे चल रहा है, और नए पे नए रिकॉर्ड बनाया जा रहा था। और जून में तो मार्केट में वो एक दिन जो गिरा था इलेक्शन के बाद, उसके बाद तो मार्केट रुका ही नहीं, पूरे महीने डेली मार्केट में कुछ ना कुछ बढ़त आपको देखने को मिली थी। थोड़ा बहुत अगर एक आध दिन कुछ करेक्शन आ गया हो तो आ गया हो, लेकिन लगातार पूरे मंथ मार्केट में बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए। और उसके बाद भी देखिएगा, उस मंथ की एवरेज वैल्यू आपको दिख रही होगी 164 रुपए के आसपास। एवरेज एनएवी अगर आप देखें, अगर आपने डेली एसआईपी की होती, तो एक एवरेज एनएवी आपको सामने दिख रही होगी 164 के आसपास की कुछ दिख रही होगी। और 19 दिन लगभग मार्केट ओपन रहा, 19 में से लगभग 12 दिन, मेजोरिटी टाइम 19 में से 12 दिन ऐसे दिन थे जब मार्केट ने उस एवरेज वैल्यू के ऊपर क्लोजिंग दी। अब आप खुद देख लीजिए, अगर आपकी एसआईपी नॉर्मली मंथ में एक बार कटती, तो कितने ज्यादा चांसेस थे कि आप कितने हाई रेट में आपकी परचेसिंग होती। लेकिन अगर आप डेली एसआईपी कर रहे थे, डेली एसआईपी का कितना अच्छी एवरेजिंग आपको मिल रही है, क्लियरली दिख रहा होगा। मार्केट में 19 दिन उस दिन इन्वेस्टमेंट आप कर दी, और 19 में से 12 दिन तो ऐसे थे जब आपकी एवरेज वैल्यू मिली है आपको, उससे ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है। लगभग एवरेज वैल्यू के ऊपर आपको क्लियरली दिख रहा होगा 64 से 65% टाइम मार्केट ऊपर ही बना रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है डेली एसआईपी का। और आपको ये एक मंथ की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 1 साल का डेटा दिखाऊंगा आपको मैं अक्टूबर 2023 से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपको लाइन से डेटा दिख रहा होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेके क्लियरली आपको सामने दिख रहा होगा सितंबर
2024 तक रेट है। पूरे एक साल की एनएवी को देखिए सामने आप, स्मॉल कैप फंड की पूरे एक साल का एनएवी डेटा को देखिए, क्लियरली आपको दिख रहा होगा चार्ट में। वहां पे आप एवरेज वैल्यू भी दिख रही होगी, उस मंथ में मार्केट का हाई क्या था उस फंड का, वो भी दिख रहा होगा, और लो भी आपको दिख रहा होगा। और क्लियरली आपको दिखा होगा, अगर मैं पूरे एक साल के डेटा की बात करूं तो लगभग एक साल में, सामने स्क्रीन में आप ध्यान से देखिएगा, क्लियरली आपको समझ में आएगा क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्मॉल और मिड कैप फंड में आप डेली एसआईपी करें। 12 में से 10 मंथ ऐसे थे जब मार्केट अपने एवरेज वैल्यू के ऊपर बंद हुआ है 50% से ज्यादा टाइम। और लगभग लगभग आप देखिए 12 मंथ में से लगभग 9 से 10 मंथ ऐसे थे जब मार्केट एवरेज वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम टाइम बंद हुआ। कभी 60% टाइम, कभी 65% टाइम, कभी 57%, कभी 55%। ज्यादातर समय मार्केट अपनी एवरेज वैल्यू के ऊपर बंद हुआ था, एवरेज एनईवी के ऊपर बंद हुआ, उस फंड के एवरेज एनईवी के ऊपर बंद हो रहा था। और हम इसी एवरेजिंग को तो अचीव करने के लिए एसआईपी करते हैं। आप खुद देखिए ना, अगर हम एक दिन अपना एसआईपी कटवाते तो कितनी प्रोबेबिलिटी थी कि भाई हम मार्केट के लो में लेंगे, कोई हमको नहीं बता सकते। हाँ, कभी किस्मत ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, तो एक अच्छी एवरेजिंग मिल सकती है। लेकिन अगर हम उसी को डेली एसआईपी में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारी बहुत हाई हो सकती है कि हम एक अच्छी एवरेजिंग पालें। और जब हम इतनी अच्छी एवरेजिंग पाएंगे तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में आप 10 से 15 सालों में देखिएगा, 15 या 20 साल के अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो तो आपको आसानी से मार्केट आधा % के आसपास एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकता है, अगर आपने स्मॉल कैप और मिड कैप में डेली एसआईपी तो इन्वेस्टमेंट किया है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि मैं बोलता हूं कि आपसे कि अगर आप एक बड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर आप डेली एसआईपी को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि डेली एसआईपी में एक दूसरी दिक्कत क्या है, हर कंपनी के डेली एसआईपी का अमाउंट अलग है। कुछ कंपनियां 100 रुपए से डेली एसआईपी स्टार्ट करती हैं, कुछ कंपनियां 500 रुपए से करती हैं, कुछ 1000 रुपए से करती हैं। हर कंपनी का डेली एसआईपी का अमाउंट अलग अलग है। तो अगर आप एक बड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की एसआईपी कर रहे हैं, और अगर आप बड़े अमाउंट से एसआईपी कर रहे हैं तो आज ही आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें, अपने एडवाइजर से बात करें। और कम से कम स्मॉल कैप और मिड कैप फंड को मैं जरूर कहूंगा कि उसको आप डेली एसआईपी में कन्वर्ट करें। और क्यों मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये अभी आपने देख लिया। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि बाकी लोग की क्या राय है। देखिए, हर व्यक्ति की अलग राय होती है, हर बंदे की अलग राय होती है। यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, फेसबुक में आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप जाएंगे तो आप देखिएगा टेलीग्राम्स में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। देखिए, मुझे नहीं मालूम उनकी क्या राय है और वो डेली एसआईपी को प्रमोट क्यों नहीं करते, मुझे ये भी नहीं मालूम। लेकिन आज अगर आप डेली एसआईपी को मेंटेन कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको डेली एसआईपी क्यों नहीं करनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता क्यों लोग मना करते हैं कि डेली एसआईपी नहीं, आप तो मंथली करें। अगर आप अपने बैंक में बैलेंस मेंटेन करके रख सकते हैं, मिनिमम बैलेंस आप बना लीजिए कि भाई अगर आपकी 20,000 रुपए की एसआईपी चल रही तो मिनिमम 20,000 रुपए मेरे बैंक में हमेशा मेंटेन होना चाहिए। बस आप ये कंडीशन बना लीजिए। ये कोई एसआईपी की म्यूचुअल फंड एएमसी कंडीशन नहीं, लेकिन एक सेफ्टी के लिए हम लोग मान के चलते हैं और हम अपने एडवाइस जो भी हमारे क्लाइंट उनको बोल के चलते हैं। क्योंकि देखिए, डेली अमाउंट कटना है, किसी एक आध दिन भी नहीं कटा तो फिर कोई मतलब भी नहीं। तो ये डेली एसआईपी में केवल एक ही दिक्कत रहती है। बाकी जो रीजन दिए जाते हैं ना वीडियोस में कि भाई ट्रांजेक्शन इतने सारे जाएंगे, आप पासबुक कैसे संभालोगे, आप कैपिटल कैसे गेन कैसे निकालोगे, ये सब आपका काम ही नहीं है। ये सब रीजन मुझे समझ में नहीं आते क्यों आपको बार बार दिए जाते हैं। अच्छा हाँ, जब मैं बहुत सारे वीडियोस देखा था, बहुत पहले की बात है, कुछ वीडियोस मैंने डेली एसआईपी को जब देखा था तो ये जरूर बोला गया था कि काफी सारे फंड्स के जब उन्हें एनालिसिस किए तो 0.2%, किसी में 0.1%, 0.3% का एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने जितने फंड्स के कंपेरिजन किए तो वो लार्ज कैप बेस्ड थे, उन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप की बात नहीं की। और मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप जाएंगे तो जितनी ज्यादा फंड में वोलेटिलिटी रहेगी उतना अच्छा आपको डेली एसआईपी इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और देखिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आप देख ही रहोगे पिछले 10 या 12 दिन से मार्केट लगातार गिर रहा है। कितनी अच्छी बात होगी, हर मार्केट की गिरावट में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, डेली एसआईपी की एवरेजिंग अगर आपको बहुत अच्छी पानी है और अगर आप डेली एसआईपी को मेंटेन कर सकते हैं तो ये मेरी राय है। मेरी राय हो सकता है दूसरों से अलग हो, आपसे भी अलग हो सकती है। और मेरा काम है, अगर मुझे कोई चीज सही लग रही है तो मैं आपके सामने उसको एक्सप्लेन करूं कि मुझे ये अच्छा क्यों लग रहा है। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं वो भी बोलूंगा यार मैंने एनालिसिस जो किया था वो मेरा एनालिसिस गलत था। लेकिन अगर मैं खुद की बात कर रहा हूं ना, तो मैं खुद की अगर मैं बोलूं तो मेरे यहाँ खुद के जो फैमिली मेंबर्स हैं वहां पे डेली एसआईपी से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं काफी दिनों से, और मुझे उसका रिटर्न फर्क समझ में आता है। और जब वो रिटर्न का फर्क मुझे समझ में आता है तो मैं अपने क्लाइंट को क्यों नहीं बताऊं, क्योंकि जब वो मैं खुद देख पा रहा हूं कि यार ये, हाँ यार, ये एक्स्ट्रा रिटर्न थोड़ा तो जनरेट करके दे रहा है मुझे। और एक चीज और बताइए ना, जब हम थर्ड पार्टी ऐप की बात करते हैं, बहुत सारी ऐप अवेलेबल है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, आप उसको जो मन में आ रही है उसको ले लीजिए। आप
ग्रो की बात कर लीजिए, आप स्टॉक की बात कर लीजिए, जरूधा की बात कर लीजिए, किसी भी ऐप की बात कर लीजिए, आप पेटी मनी की बात कर लीजिए, आप धन की बात कर लीजिए, बहुत सारी ऐप अवेलेबल है। काफी सारी ऐप के एडवर्टाइज क्या आता है कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आप आधा परसेंट से 1% तक का बचा सकते हो पैसा। वहां आप आधे 1% के बारे में सोच रहे हो, और अगर आप डेली एसआईपी में वो आधा परसेंट एक्स्ट्रा रिटर्न गेन कर सकते हो, तो क्यों नहीं करना चाह रहे हो? बात तो यही है ना। मेरा क्वेश्चन एक यही है, क्या फ्यूचर में ये जितनी भी ऐप है, अभी उनको हो सकता है कि वो थोड़ा सा हैंडल करने में इश्यूज आ रही हो डेली एसआईपी, इसलिए वो एप्स आपको एक फीचर्स नहीं दे रही हो। लेकिन क्या जब ये सभी ऐप डेली एसआईपी का फीचर्स अपनी ऐप में लॉन्च करेंगी, क्या उस समय भी ये ऐप आपको डेली एसआईपी करने से मना करेंगी जो आज कर रही है? और देखिए, जितनी एएमसीज है, मैक्सिमम एएमसी में डेली एसआईपी का फीचर्स है। अगर मैं कुछ बड़ी एएमसी की बात करूं, चाहे मैं एसबीआई की बात करूं, चाहे मैं कोटक की बात करूं, चाहे मैं एचडीएफसी की बात करूं, चाहे मैं आईसीआईसी की बात करूं, चाहे मैं टाटा की बात करूं, इन सभी बड़ी एएमसी में डेली एसआईपी का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको करना है डायरेक्टली एएमसी की साइट से आके कर लीजिए, आपको डेली एसआईपी मिल जाएगी। तो देखिए, आज का जो वीडियो था, मैं काफी दिनों से आप देख भी रहे होंगे कि हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं कि इस दिवाली आप इन फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, इस दिवाली आप वहां इन्वेस्ट करें। लेकिन मुझे लग रहा था, क्या हम अपने तरीके को थोड़ा सा चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे लगता है कि हम अगर अपने तरीके को थोड़ा सा चेंज करें, तो आने वाले समय में एक लॉन्ग टर्म में हम बहुत बढ़िया रिटर्न बना सकते हैं। और देखिए, जहां तक मेरी बात रही, मेरे काफी सारे क्लाइंट होंगे जिनकी डेली एसआईपी चल रही होगी, और अगर मेरा कोई भी क्लाइंट का एसआईपी का अमाउंट 10 या 15 हजार से ऊपर का है किसी एक पर्टिकुलर फंड में, तो उसमें से आप देखिएगा मैक्सिमम क्लाइंट जो होंगे वो डेली एसआईपी पर इन्वेस्ट कर रहे होंगे, जो अपने अमाउंट को मेंटेन करके चल सकते हैं, जो अपने बैंक अकाउंट में उतने पैसे को लगातार मेंटेन करके चल सकते हैं। उन सभी क्लाइंट की मेरे यहाँ आप देखिएगा, अगर मेरे पर्टिकुलर क्लाइंट है, उनकी डेली एसआईपी कर रही हो। देखिए, ये आपको के ऊपर है कि आपको डेली एसआईपी करनी है कि नहीं करनी। और मुझे नहीं मालूम कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। एक बार अगर आप डेली एसआईपी का प्लान कर रहे हैं, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से जरूर बात करें, और डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह जरूर लें, और बिना डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह के किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट ना करें। देखिए, क्योंकि ये मेरी राय थी, मेरा सोचने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, मेरी कैलकुलेशन कुछ अलग हो सकती है, और मुझे क्योंकि लग रहा है कि भाई स्मॉल कैप मिड कैप में तो डेली एसआईपी होनी चाहिए एक अच्छी एवरेजिंग पाने के लिए, तो इसलिए मैं अपने क्लाइंट को डेली एसआईपी का ऑप्शन देता हूं जो इन्वेस्ट कर सकता है। और हो सकती है आपके डिस्ट्रीब्यूटर की राय अलग हो, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि आप जब भी अपने इन्वेस्टमेंट को करें, तो अपने एडवाइजर की सलाह से जरूर करें, क्योंकि कई बार आपका एडवाइजर ही समझ सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। क्योंकि देखिए, एडवाइजर की अगर मैं बात करूं तो एक डॉक्टर की तरह है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, जैसे हम कभी हमारी तबीयत खराब होती है, या कभी हम बीमार पड़ गए, सर्दी खांसी बुखार हुआ, क्या हम कभी अपने डॉक्टर से चीजें छुपाते हैं? नहीं सर, मुझे इससे पहले ये भी हुआ था, मैंने 4 दिन से दवाइयां नहीं खाई। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो कम से कम अपने डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं छुपाएं। आपके डिस्ट्रीब्यूटर को पता होना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्योंकि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से वो अवेयर रहेगा, तभी आपको वो बेहतर इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकता है। कई बार होता क्या है, जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है, कई बार क्लाइंट कह रहता है कि उनकी पहले से ऑलरेडी बहुत सारी एसआईपी चल रही होती है, लेकिन वो आपसे भी एसआईपी लेना चाहते हैं, तो वो आपसे एसआईपी ले लेते हैं, आपसे लमसम इन्वेस्टमेंट करा लेते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ चल रहा है। उसके कारण होता क्या है, कई बार सेम फंड में आपकी ओवरलैपिंग हो रही है, आपको पता ही नहीं है कि भाई उनके पास ये फंड पहले से अवेलेबल था, और कहीं ना कहीं वो प्रॉपर एसेट एलोकेशन नहीं हो पाता। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर से जब भी आप मिले ना, तो आप मान के चले कि आपका फाइनेंशियल वो डॉक्टर है। डॉक्टर्स जैसे अपने फील्ड में काम करते हैं, वैसे ही जो भी आपको फाइनेंशियल एडवाइजर वो एक डॉक्टर की तरह है, जो कि फाइनेंशियल हेल्थ का ख्याल रखेगा आपकी। चाहे वो आपके टर्म प्लान की बात हो, चाहे वो आपके हेल्थ प्लान की बात हो, चाहे वो आपके इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर से छुपाए नहीं। क्योंकि अगर उनको प्रॉपर नॉलेज होगा आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का, तो वो अच्छी तरीके से डिसीजन ले पाते हैं कि आपको डेली एसआईपी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या आपको किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट होंगे जिनकी एसआईपी 30, 40 हजार, 50 हजार रुपए पर मंथ की चल रही होगी, लेकिन उनकी डेली एसआईपी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेली पैसे वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। उनने क्लियरली मुझसे बात करी है, उनको क्लियर कट मालूम है भाई मैं 5 तारीख को इतना पैसा कटना, इतना उस दिन में मेंटेन करके रखूंगा, लेकिन डेली वाले में वो सुटेबल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अगर आप एक बड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आप एक मिनिमम बैलेंस पे अवेलेबल मेंटेन करके चल सकते हैं, तो मेरी राय यही रहेगी कि आप डेली एसआईपी का ऑप्शन चूज करें। क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब आप डेली एसआईपी के थ्रू आधा परसेंट के आसपास, अगर आधा परसेंट अचीव कर लेते हैं आप एक्स्ट्रा, और अगर आप 10, 15, 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा बना लेते हैं, तो बुरा क्या है। तो ये मेरा एनालिसिस था, मुझे क्योंकि लग रहा था इस बारे में आपसे बात करनी चाहिए, तो आज मैंने इस बारे में आपसे बात की।
और हो सकता है कि वीडियो में आपको बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो में किसी भी टाइप के डाउट हो तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नीचे मेरी मेल आईडी भी चल रही होगी और व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा होगा। आप चाहें तो हमको व्हाट्सएप करके या मेल आईडी के थ्रू भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके हर मेल का और हर व्हाट्सएप का रिप्लाई दे सकें और हर कमेंट का भी रिप्लाई कर सके। हमारी पूरी कोशिश रहती है। और इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।